कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलेंगे दिल से बोलेंगे। तो आज अपन लोग लेके आए हैं अपने डेटा हैंडलिंग पे डिस्कशन। मस्त इजी चैप्टर, 5th क्लास में भी कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, तो आज भी हम वही पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है वो आपके साथ चलता है कब तक क्लास 11 तक तो प्रॉपर चलता है। आप 6 में पढ़ोगे, फिर 7 में पढ़ोगे, फिर 8 में पढ़ोगे, फिर 9 में पढ़ोगे, फिर 10 में पढ़ोगे और फिर 11 में पढ़ोगे। हर साल हम थोड़ा इसके अंदर ऐड करते हुए चलते हैं। तो इस साल का कॉन्सेप्ट तो पहले आप समझ लो, बहुत इजी है, राइट। बेसिक डेफिनेशंस होती है, बेसिक चीजें होती है, इस साल हम ये समझ जाएंगे। तो हमें जब नेक्स्ट ईयर डेटा हैंडलिंग आएगा तो हमारे लिए सब चीजें आसान होंगी। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भाई आज हमें क्या करना है, आज हम बात करेंगे डेटा पे एंड पिक्टोग्राफ्स पे बात करेंगे, और बेसिकली बार ग्राफ ये वाली चीजें हम कल की क्लास में करेंगे, है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो भाई अब यहां देखो डेटा क्या होते हैं। डेटा इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। Any information that you collect is a data, as simple, right? Data में जैसे मान लीजिए the collections of the students in the name of the students in the class, right? The collections of the boys and the collections of the girls in the school. ये collections of the boys and the girls in the locality, in your given locality या given state या फिर given country, कोई भी ऐसे collection हो गया। या मैं बोलूँ collections of the watches which I have, right? So let us suppose if I have a collection of I have 5 watches, so that is also what a collection of a डेटा। या फिर मैं बोलो एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा हूं, है ना। अगर आप बोलो कि आपकी सैलरी में आपने इतना रुपए इस पे खर्चा किया, इस पे इतना खर्चा किया, इस पे इतना खर्चा किया, सो दैट इज आल्सो व्हाट द इंफॉर्मेशन। आप क्रिकेट देखते हो, उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि इस समय सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, उसके रेट्स को, एवरेज रेट्स को देख सकते हैं, कौन बहुत अच्छा बॉलर है हम वहां से पता कर सकते हैं, राइट। अभी आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ, वो भी क्या है, एक इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सी कंट्री अभी तक वर्ल्ड कप जीती हुई है। सो एनीथिंग विच यू गेट एन इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली डेटा। अब आपको डेटा क्यों चाहिए? अब रैंडम सा डेटा तो नहीं बोलोगे कि कौन सुंदर लड़की है यार या कौन हैंडसम लड़का है, ये नहीं होता है, राइट। हम एक नंबर्स पे या कोई स्पेसिफिक चीज पे बात करते हैं, है ना। तो आप किसी भी चीज का जब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसे डेटा बोलते हैं। अब उसे कलेक्ट करके आप उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आपका क्लास का टेस्ट होता है, वेरी सिंपल, लेट्स टॉक अबाउट योर क्लास टेस्ट। क्लास में भाई टेस्ट हुआ, किसी को 10 में 10 आए, किसी के 9 आए, किसी के 0 भी आए, राइट। तो ये जो 10 आए 9 आए, तो ये क्लास में बाइफर्केशन क्रिएट करता है कि नहीं करता है यार। क्लास में मेरे ए सेक्शन में, क्लास 6 के ए सेक्शन में 40 बच्चों में से 20 बच्चों के 10 में 10 आए, राइट। बी सेक्शन में 2-3 बच्चों के ही आए और सी सेक्शन में किसी के नहीं आए, तो मतलब क्या सी सेक्शन एकदम बेकार है ना। तो आप ये एक इंफॉर्मेशन उससे निकाला कि नहीं निकाला कि सी सेक्शन में सारे गोबर बच्चे बैठे हुए हैं। गोबर बच्चे नहीं बोलना चाहिए, मतलब वहां पर बच्चों को और मेहनत करने की जरूरत है, वो चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे। ए सेक्शन वाले बच्चे चीजों को सीरियसली ले रहे और बी सेक्शन वाले बच्चे चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे। हमने इससे क्या निकाला, इंटरप्रिटेशन निकाला। तो पहले हमने टेस्ट लिया, टेस्ट से आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को मैंने कलेक्ट किया और प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया, और तीनों सेक्शंस में मैंने क्या किया, उसको चेक किया। आफ्टर एनालाइजिंग मैंने आपको एक रिपोर्ट दिया कि ए सेक्शन बेटर है, बी सेक्शन ओके और सी सेक्शन बहुत ही वीक है, उनको मेहनत करने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड द आपका ये जो बेसिकली डेटा या स्टेटिस्टिक्स होता है, ये इसी पे ही बनता है, राइट। तो अब डेटा क्या होता है, फटाफट चलो डेफिनेशंस में चलते हैं। आई गेस जो मैंने सारी चीजें बोली आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ द नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कोई भी नंबर्स, भाई अगर मान लो कि 2011 में जब सेंसेक्स हुआ था, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया केम आउट टू बी व्हाट 1.25 सीआर, राइट, या 1.2 बिलियन, सॉरी सीआर मैंने गलत बोल दिया, 1.2 बिलियन के आसपास आया था। बट अगर जब भी सेंसेक्स होता है वो 10 साल के ड्यूरेशन पे होता, तो 2021 में हुआ, देन द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया कम्स आउट टू बी व्हाट बेटा 1.4 बिलियन, राइट, एंड वी आर अबाउट टू बिकम द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये भी क्या है, एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपने निकाला, है ना। अब आते हैं आपका टैली मार्क्स। अब ये तो बहुत बेसिक है, राइट, क्लास में हर जगह पढ़ते हो कि 1 2 3 4 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टैली मार्क्स से आप बताते हो कि बेटा 1 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते, देखो 1 को सिंपल 1 स्ट्रोक, 2 को 2 स्ट्रोक, 3 को 3 स्ट्रोक, 4 को 4 स्ट्रोक और 5 को ऐसे लिखते हैं। 5 को हम बेटा कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज लाइक 5,
राइट। अगर हमें 5 बनाना है, ऐसे बनाए, 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 7 ये, फिर 8 के लिए पूरा 5 बनाए, फिर 3 डंडी, 9 बनाया, 5 बनाए, 4 डंडी, 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हम 2 सेट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सो दिस इज हाउ वी यूज द टैली मार्क्स टू डू द प्रेजेंटेशन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, है ना। अब तो बहुत मैं सिंपल छोटे छोटे डेटास की बात करती हूँ, क्लास 6 में बड़े डेटास पे कभी बात ही नहीं होती है ना। तो छोटे डेटास का मतलब क्या, कि मान लो मेरे पास 4 फ्रूट्स हैं, राइट। 4 फ्रूट मतलब मान लो अभी तो विंटर्स का समय है, तो विंटर्स में अभी कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं, गुआवा आता है, आई लव गुआवा, है ना, गुआवा आता है, कीवी आता है, बनाना आता है, एंड आपका एप्पल आता है। इस समय एप्पल बहुत चलता है। तो अब ये 4 फ्रूट्स मैंने आपके सामने रखा, मैंने हर बच्चे से पूछा कि इसमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। तो इन दिस वे यू विल गेट, लाइक ए ने बोला मुझे एप्पल पसंद है, बी ने बोला मुझे गुआवा पसंद है, सी ने बोला मुझे एप्पल पसंद है, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आपने क्या किया। तो आपने बोला कि आपने 4 चीजें ली, 4 चीजों का आपने क्या लिया, फ्रूट्स लिया, और सबसे पूछा। तो सबसे पूछने के बाद आपने एक डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। तो ये आपका हो गया टैली मार्क्स। अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कोई चीज कितनी बार अकर कर रहा है, कितनी बार अकर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बोला, क्या क्या बोला मैंने, फ्रूट्स के नाम लिए। तो भाई लेट अस सपोज ऑरेंज, अभी ऑरेंज बहुत आता है, राइट। ऑरेंज आता है, गुआवा, वैसे गुआवा इज लाइक इट्स कम ऑल सीजन, वैसे गुआवा हर सीजन में आता है। एप्पल भी आता है, बट अभी थोड़ा अच्छा एप्पल मिलता है। एप्पल हो गया। अब मान लेते हैं बनाना, और मैं इतने ही फल ज्यादा खाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने फ्रूट्स लिख रही हूँ जो मुझे ज्यादा पसंद है, बनाना, एंड देन 1 कम्स आउट टू बी व्हाट, कीवी। अब मान लो मैंने 5 फलों के नाम लिखे। अब क्लास में बच्चे हैं, 5 बच्चों ने आके बोला, दैट इज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैंने यहां पर आके लिखा तो बोलता है ऑरेंज 5 बच्चों को बहुत पसंद है, राइट। 5 बच्चों को ऑरेंज बहुत पसंद है। गुआवा कितने बच्चों को पसंद है बेटा, 6 बच्चों को पसंद है। एप्पल 2 बच्चों को पसंद है। बनाना कितने बच्चों को पसंद है, 7 बच्चों को पसंद है। और कीवी कितने बच्चों को पसंद है, 5 बच्चों को पसंद है। तो बेसिकली आपने जो क्लास में सबसे पूछा कि कितने लोगों को कितना, कौन सा फल ज्यादा पसंद है, लाइक ऑरेंज कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों को पसंद है, वो कितना था, 5। दैट 5 इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, द फ्रीक्वेंसी। वो आपका क्या होता है बेटा, ये सारा आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या बोलते हैं कि मतलब ऑरेंज लाइक करने वाले कितने लोग थे बेटा, 5 लोग थे। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, राइट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। या मैं आपसे पूछूं कि द लाइक इफ आई टॉक अबाउट the number of boys, the number of the boys in 5 schools, right, the number of the boys in the 5 school, total 5 school जो आपके लोकेलिटी में है। तो मान लीजिए 10,000 बच्चे हैं, राइट। तो 10,000 में से आपके क्या है, 6,000 बॉयज हैं। तो ये 6,000 बॉयज क्या होंगे, दैट 6,000 इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। और गर्ल्स कितनी होंगी फिर बेटा, 4,000 कितनी होंगी आपकी गर्ल्स होंगी आपकी लोकेलिटी में। तो कितनी बार कितने लोग, दैट इज योर व्हाट, फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ coming to your question, what does the question says that there are 30 students in the class to they have to choose one sport for each of the sports period. Simple, ये तो हमारे साथ भी होता है जीवन में, ठीक है। 5 ने बैडमिंटन लिया, 10 ने क्रिकेट लिया, 4 ने फुटबॉल लिया, 1 ने हॉकी लिया, 4 ने टेनिस लिया, एंड 7 went for volleyball, right. Represent this data in the form of the frequency distribution table. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, कितने कितने लोग थे, बैडमिंटन था मेरे पास, क्रिकेट था, फुटबॉल था, कितने तरह के गेम थे, हॉकी था, टेनिस था और वॉलीबॉल था। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने 3 कॉलम्स बनाया। इन कॉलम्स में हमने लिखा स्पोर्ट्स, ये सारे स्पोर्ट्स थे। फिर सेकंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज, राइट, यहां फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, एंड फिर यहां पर आपको बना देंगे टैली मार्क्स। अब यहां पर डिपेंड करता है कि लोग पहले टैली मार्क्स बनाते हैं फिर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो हमने पहले क्या किया, इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने फ्रीक्वेंसी लिया, फिर से हमने क्या बना दिया, टैली मार्क्स। पर मान लो डेटा थोड़ा सा छिद्रा हुआ पड़ा होता, मान लो यहां पर लिखता अनिल को हॉकी खेलना है, भावना को फुटबॉल खेलना है, साक्षी को वॉलीबॉल खेलना है, तो ऐसा डेटा होता तो आप पहले क्या लिखते, इस कॉलम में टैली मार्क्स लिखते, और इस कॉलम में क्या लिखते आप बेटा, यहां पर आप क्या लिखते, यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखते। पर यहां पर ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। मतलब क्या कि 5 बच्चे क्या होंगे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग व्हाट बेटा, बैडमिंटन, राइट। 10 is what, the frequency of the student playing what, cricket, right.
4 is what? The 4 is what? The frequency of the person playing the what? Football. So this is how you represent the data, right? Now coming to your next part, फटाफट इसका जवाब दो कि using the tally marks which of the following represent the number 5. 5 को कैसे represent करते हैं? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. अब देखो ये इस पे सिर्फ 3 पे क्रॉस लगा तो ये भी गलत हो गया और ये वाला क्या हो गया बेटा? सही. अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम इसको ऐसे क्रॉस करें या ऐसे क्रॉस करें, जो इच्छा हो वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो तुम्हें अच्छा लगता है वैसे कर लो, है ना, डिपेंड्स. अब ऑर्गेनाइज डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं. जैसे आपके पास छिद्रा छिद्रा डेटा था, उसको हमने बहुत आराम से लिखा, बहुत सजाया. तो सजाना वजाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने सजा के जब चीजें लिखी, सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा. द डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली. दिस हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन, राइट. जैसे आप देखते हो कि यार धोनी खेलने गया या विराट कोहली गेम में खेलने गया, तो आपको पूरा दिखाते कि नहीं दिखाते, पूरा एक चार्ट दिखाते. वो चार्ट से आप समझ जाते हो कि यार धोनी का भी इस समय करियर बहुत अच्छा चल रहा है. लास्ट ईयर उसने बहुत कम अच्छा खेला था, लास्ट ईयर उसके नंबर ऑफ हंड्रेड्स कम थे, इस साल उसके 100 ऑफ हंड्रेड्स बहुत ज़्यादा है, राइट. तो ये आपको क्या करता है, जब डेटा सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट होता है तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली, राइट. तो जैसे मान लो इन अ क्लास देयर आर 20 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू चूज वन फ्रूट फ्रॉम बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा. द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड डेटा फॉर द अबव इंफॉर्मेशन इज गिवन एज फॉलोज. तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो ये भावना, ऑरेंज, ये एप्पल, गुआवा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, बनाना लाइक करने वाले 8, ऑरेंज वाले 3, एप्पल वाले 5 और गुआवा वाले 4. दैट्स इट. तो ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी. क्या है बेटा? ये आपका फ्रीक्वेंसी है. दिस इज योर व्हाट? फ्रीक्वेंसी. ना प्रायोरिटाइजिंग योर डेटा. अब डेटा को कैसे प्रायोरिटाइज करें बेटा? नंबर्स पे करें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे करें, इट डिपेंड्स. क्योंकि हर समय हमें डेटा को बहुत स्पेसिफिकली ही मतलब प्रेजेंट करना पड़ता है. तो इफ यू सी द डेटा कैन बी प्रायोरिटाइज और इट कैन बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू योर इंपॉर्टेंस, राइट. तो फॉलोइंग आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास: अनु, समीर, किरण, जॉन. प्रायोरिटाइज द डेटा अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो मैंने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसको क्या कर दिया बेटा? प्रायोरिटाइज कर दिया. तो पहला कौन आएगा? अनु आएगा, जॉन आएगा, किरण आएगा, फिर उसके बाद आएगा समीर, राइट. फिर समीर आएगा. फिर अगर हाउ टू ऑर्गेनाइज अ डेटा, तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हो या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो. जो तुम्हारा चॉइस है तुम उसमें कर सकते हो. तो मान लो कि आपने क्या किया, यहाँ पर रवि, शेखर और सनी और आशा थे. दीज आर द बर्थ ईयर इन विच दे वर बोर्न. तो अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्या है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया? दिस इज व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या किया? इसको ऑर्गेनाइज कर दिया. असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया, है ना, जिस साल में वो जन्मे थे. अब इसको हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे. कैसे? नेम वाइज, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कर सकते थे. पहले आशा, फिर रवि, फिर सनी, फिर शेखर. तो हमने यहाँ पर किसको किया? दिस इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू, ये कैसे बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने इसको क्या किया? ऑर्गेनाइज. अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑर्गेनाइज्ड. तो वो डिपेंड करता है आपने किस पे ऑर्गेनाइज किया है ना. ना अब आपके पास आता है द ब्लड ग्रुप. एक आप ये देखो, अब ये तुम्हारे पास कैसा है? छिद्रा छिद्रा डेटा है. छिद्रा डेटा कितना है? यहाँ पर बोलता है देयर आर 25 स्टूडेंट्स. मतलब क्या टोटल कितने स्टूडेंट्स है बेटा? टोटल आपके पास 25 है. मतलब आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी जा सकती है? दैट इज 25. फिर बोला हुआ है रिकॉर्डेड एज फॉलोज. तो आपका ए बी ओ बी आपका ब्लड ग्रुप है. भाई मेरा ब्लड ग्रुप मैं आपको बता देती हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव. कभी जरूरत पड़े तो बता देना, राइट. तो आपका क्या, उसको लिखो चैट बॉक्स में, है ना, फटाफट लिखो चैट बॉक्स में. तो अब इसको बोला है अरेंज द इंफॉर्मेशन इन द टेबल यूजिंग द टैली मार्क्स. तो पहले हम क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हमें क्या करने हैं बेटा? दैट इज 3 लाइंस खींचनी है, राइट. पहली लाइंस में हम क्या लिखेंगे? एक में लिखेंगे आपका ब्लड ग्रुप. कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए, और यहाँ पर आएगा बी, और यहाँ ओ, और यहाँ ए बी. फिर हम क्या करेंगे? इसमें टैली मार्क्स बनाएंगे. जैसे मैं पहला वाला करके दिखा देती हूँ. टैली मार्क्स मतलब ए कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. देखो ये 8 का टैली मार्क्स बना है कि नहीं बना हुआ है? तो ये 8 लोग हो गए. तो यहाँ टोटल नंबर स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे. सिमिलरली बी वाले कितने लोग हैं बेटा? 5 और 2, ये कितने हो गए आपके? 7 हो गए, है ना. फिर ओ वाले कितने? 5 और ये 6. और ए बी वाले कितने हैं बेटा? टोटल ऑफ 4. तो इनको अगर आप ऐड भी करोगे तो कितना होगा? 6 + 4, 4 + 6 10, 10 और 8 + 7 कितना होता है? 15, 15 + 10 कितना हो गया? टोटल कितने हो गए आपके?
25 लोग हो गए, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो प्लीज ऑलवेज आप लास्ट में टोटल भी कर लो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आप लोग छोटी सी गलती कर देते हो, आप लोग इतने हरी में रहते हो, यार ये तो बकवास सा क्वेश्चन है, तो इसमें आप बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हो सकता है यहाँ पर 8 होना चाहिए पर आपने गलती से 7 लिखा, आपसे कोई एक डेटा मिस आउट हो गया, तो ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई, आपका 3 नंबर आपको 3 देगा, नहीं तो आपको छोटी सी गलती आपको 0 दे देगी, है ना। अब आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हमने पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। पिक्टो मतलब पिक्चर और ग्राफ मतलब क्या, उसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, है ना। तो पिक्टोग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, द डेटा इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय यूजिंग द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे द नंबर ऑफ द मैंगोज विद ईच स्टूडेंट, तो जनवरी में कितने थे, इसके पास 1 2 3 4 5 थे, फेब में 2 थे, इसके पास मार्च में 3 थे और अप्रैल में 1 2 3 4। आई लव मैंगोज, आई रियली लव। ओके, सो द की रिप्रेजेंट मतलब क्या, ये बोलता है रिप्रेजेंट मतलब क्या, एक मैंगो 2 मैंगोज को रिप्रेजेंट करता है। तो जनवरी में इसके पास कितने होंगे, अब एक्चुअल में कितने होंगे, जब अगर ये की अगर नहीं लिखा हुआ है तब तक तो हम इसको समझ ही नहीं सकते। तो की इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन अ पिक्टोग्राफ, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा, हम तो फिगर ही बनाएंगे। बट ये बहुत ही बकवास मेथड है, आई डोंट लाइक दिस मेथड अ लॉट, बिकॉज इसमें आपको बहुत ड्राइंग करनी पड़ती है एंड कितनी बार आप ड्रॉ करोगे कितना तो आपका टाइम किल होता है। सो दिस मेथड इज नॉट पॉपुलरली यूज, मतलब इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है, लोगों को ये बहुत मजा नहीं आता और ये बहुत इसको लोग प्रमोट नहीं करते। पीपल डोंट प्रमोट दिस मेथड बिकॉज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, आपको बहुत सारी ड्रॉइंग्स करनी पड़ती हैं, तो पीपल डोंट डू इट, सो इट्स बेटर गो इन अ टैबुलर फॉर्म, है ना। तो अब जनवरी में कितने मैंगोज होंगे, टोटल 8 मैंगोज होंगे, फेब में कितने होंगे 4 होंगे, मार्च में कितने होंगे 6 और अप्रैल में 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 12 मैंगोज आपके पास अप्रैल में होंगे। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेट्स डू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पिक्टोग्राफ। तो अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, सिंपल, वील गो विद द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर्स ऑफ द रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन अ पर्टिकुलर वीक, on which day were the least number of the wrist watches manufactured। आपके पास ये पूरा डेटा दिया हुआ है और एक रिस्ट वॉच बेटा किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो बोल रहा है किस दिन सबसे ज्यादा लीस्ट मैन्युफैक्चर किया। तो पहली बात इसको ऐसे काउंट कर लो, राइट। इस मंडे में कितना मैन्युफैक्चर, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 है, तो ये तो ऑब्वियसली 6 से ज्यादा दिख रहा है, ये भी 6 से ज्यादा दिख रहा है, ये भी 6 से ज्यादा दिख रहा है। चलो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कितना है 6 है, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज व्हाट 5.5 है। तो सबसे ज्यादा आपकी वॉचेस जो आप पिक्चर से देख के बता सकते हो, अब एग्जैक्टली तो आपने काउंट ही नहीं किया, आपने देखा कि किस वाले में सबसे कम दिख रहा है, तो सबसे कम किस में दिख रहा है बेटा, ये तो हमें सबसे पहले कम दिख रहा था 6, तो ऑब्वियसली ये तो ज्यादा था, ये भी मैंने काउंट कर लिया, ये भी काउंट कर लिया। इसमें कितने पिक्चर्स दिख रहे हैं, कितने इमेजेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 5.5, तो मतलब क्या 5.5 वॉचेस दिख रहे हैं विच इज द लीस्ट। तो किस दिन सबसे लीस्ट वॉच मैन्युफैक्चर हुआ, दैट इज व्हाट बेटा, फटाफट मेरे साथ आंसर दो, दैट इज सैटरडे। क्या होगा बेटा, सैटरडे होगा, सिंपल, खत्म कर दिया, है ना। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा, ऑन विच डे व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर। हम पूरा नहीं काउंट करेंगे, हम देखेंगे सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, मुझे यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, चलो काउंट करते हैं। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7.5, राइट। और इस पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितना है 8 है। तो मैक्सिमम किस दिन आपने अपने सबसे ज्यादा वॉचेस का आपने बनाए, दैट इज ऑन व्हाट, थर्सडे। कौन सा होगा बेटा, थर्सडे आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट आप लोग लिखते चले जाओ चैट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ द रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक। पर्टिकुलर वीक में कितने रिस्ट वॉचेस क्या हुए आपके मैन्युफैक्चर हुए। तो यहाँ पर एक पिक्चर रिप्रेजेंट करता है बेटा 100 वॉचेस को, किसको, 100 वॉचेस को। तो हम क्या करते हैं, टोटल वॉचेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें क्योंकि बताना सारा, तो कैलकुलेट करते हैं। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 and this is 7.5, right। यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 and this is 6.5, right। 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8, right। 1 2 3 4 5 6, this is 6, 1 2 3 4 5 and this is 5.5। तो चलो भाई इसको कैलकुलेट कर लेते। कैलकुलेट करने में कितना होगा बेटा, यहाँ पर सबको पहले ऐड कर लेते। 6 + 6 कितना होता है 12, 12 + 8 कितना हो गया, दैट इज 20। हमने पहले 20 कैलकुलेट कर लिया। अब देखो
7 + 6 कितना होता है बेटा? 7 + 6 होता है 13, राइट? 7 + 6 होता है 13, और उसमें हाफ और हाफ ऐड कर देंगे, दैट विल बी व्हाट? सिंपली 14। तो यहाँ पर हमने एक 14 इसको ऐड कर लिया, इन दोनों को। अब ये कितना है? 5.5, तो इसको भी क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो कितना हो गया? 20 + 19, कितना हो गया? 20 + 19.5 होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो गया बेटा? 39.5 इंटू वॉट? 100 करना है कि नहीं करना है? तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से एक डेसिमल गया, ये 0 और ये 0 गया, तो कितना हो गया? 3950 वॉचेस पूरे वीक में आ गए। हमने क्या किया? सारे वॉचेस को पहले मैंने ऐसे लिया, इसको टोटल को ऐड किया, टोटल कितना आ गया बेटा? दैट इज 39.5 वॉचेस। मतलब क्या? इतने इमेजेस थे, और एक वॉच किसके बराबर था बेटा? 100 के बराबर, तो इसलिए 39.5 इंटू 100, तो ये टोटल आ गया, है ना? सिंपल, है ना? अब आते हैं एक क्वेश्चन, फटाफट बताओ, ट्रू एंड फॉल्स लिखो जरा फटाफट। क्या लिखा हुआ है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अ टैबुलर फॉर्म ऑफ अ डेटा इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। बताओ सच या नहीं। वीडियो को पॉज करो, पहले लिखो चैट में यस और नो। तो बेटा एक बात बताओ, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, इट्स जस्ट द व्हाट? टैबुलर फॉर्म का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आंसर विल बी व्हाट? सिंपली ट्रू। क्या बोला? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अ टैबुलर फॉर्म ऑफ अ डेटा इज आल्सो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रू। अच्छा, a pictorial represent data in the form of pictures of an object or a part of an object। हाँ, एकदम है ना? एकदम इजी। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्या बोला हुआ है? द नंबर ऑफ द विजिटर इन द साइंस एग्जीबिशन ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ द वीक इज शोन बिलो। लुक एट द अबव बिलो पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ऑफ विजिटर्स दे रखा है, और एक यहाँ पर फिगर किसके बराबर है बेटा? 100 विजिटर्स के बराबर है। ये की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द विजिटर्स फ्रॉम संडे टू सैटरडे। तो सैटरडे टू मतलब मंडे टू सैटरडे बताना है। तो पहली बात आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मंडे को कितने थे? 550 थे, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये 550, तो 550 इंटू 100 कितना हो गया? एक मैं करके दिखा देती हूँ। 5.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा? दैट विल बी 500 550। फिर इसी तरह से ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबके हमने नंबर्स लिख दिए। ट्यूसडे को कितना? 700, वेंसडे को 1000, और थर्सडे को 900, फ्राइडे को क्या आपका 900, और सैटरडे को आपको कितने? 1250, राइट? अब इसे क्या करेंगे? टोटल को ऐड कर देंगे। तो वंस यू आर गोइंग टू ऐड दिस थिंग, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? 5300। क्या आपका भी आंसर यही आया है कि नहीं आया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वॉज द नंबर ऑफ द विजिटर मैक्सिमम एंड व्हाट वाज द टोटल नंबर। तो यहाँ पर हम पिक्चर्स देख के ही बता सकते थे कि किस दिन सबसे ज्यादा विजिटर आए हैं। तो ऑब्वियसली इस पिक्चर में सबसे ज्यादा विजिटर आपको किस दिन दिख रहे हैं? सैटरडे वाले दिन ही दिख रहे हैं। पिक्चर देखे भाड़ में गया 1250। पहले हमने पिक्चर देखा, राइट? सैटरडे, और उसको फिर बाद में हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कैलकुलेट करने पे आपका क्या आया बेटा? लाइक बी पार्ट था, है ना? तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा? सैटरडे, एंड टोटल कितना होगा बेटा? 1250, राइट? व्हाट वाज द टोटल नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन विच डे वॉज द नंबर ऑफ द विजिटर मिनिमम। सबसे मिनिमम कौन से दिन दिख रहा है? आई गेस इस पिक्चर को देख के सबसे मिनिमम मुझे मंडे के दिन दिख रहा है, क्योंकि मंडे के दिन लोग जाना पसंद नहीं करते। तो कितना होगा बेटा? दैट इज व्हाट? मंडे। सिंपल, हमने पिक्चर देख के बता दिया, दैट इज ऑन मंडे, खत्म बात। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है? ऑन विच डे वॉज द नंबर ऑफ द विजिटर सेम एज द नंबर ऑफ द विजिटर ऑन द 2 days टेकन टुगेदर। तो बेटा कौन से 2 दिन आपका विजिटर्स के नंबर सेम थे? ये दोनों नंबर्स आपके सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपका? दैट इज व्हाट? थर्सडेज एंड फ्राइडेज में आपके नंबर ऑफ द विजिटर्स व्हाट लुक्स लाइक द सेम और नॉट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा? दैट इज व्हाट? थर्सडेज एंड व्हाट? फ्राइडे। वैसे थर्सडे फ्राइडे में भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, कहीं पर भी जाए आपकी भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है ना? अब आपका आता है दैट इज हाउ टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ। वेरी टीडियस वर्क, आई डोंट लाइक इट, आई रियली डोंट लाइक इट। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग चीज होती है ना? तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ इज इंटरेस्टिंग टास्क, बस इट मे बी डिफिकल्ट टू ड्रॉ सम टाइम। पिक्चर्स आर बीन लाइक रिपीटेटिवली ड्रॉ करो। भाई किसी को मैंगो बनाना नहीं आता, किसी को गाड़ी बनाना नहीं आता है, तो उसके लिए हम सिंपल भी लाइक पिक्चर्स यूज कर लेते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स बोलती गोला गोला बना लो, गोला गोला बना लो, या स्टार बना लो, है ना? दीज आर द सिंपल थिंग विच यू ड्रॉ। बट अब मैं बोलूं कार बनाओ, तो कार बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वी टेक सिंपल पिक्चर्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन, राइट? और we had used cars in the above example, so we can use easy symbols to draw the pictograph. We must use a proper key, ये बहुत important है, we must use a proper key
of the symbol so that it could be easily understand by anyone. So this is very important line, very very important line, है ना. तो अब आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, the following table shows the choice of the fruits of the 35 students of a class 3 represent the data in the pictograph, right? पिक्टोग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करो. अब एक बात बताओ, अब पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना तो इंसान का शक्ल ऐसे ही बना सकते हैं यार, 1 2 3 4 ऐसे बना दो, है ना, कैसे ही बना दो, या गोला गोला बना दो, जो तुमको इजी लगे. तो वीडियो को पॉज करो और इसको बनाओ, राइट. पॉज अ वीडियो एंड डू दिस क्वेश्चन एंड देन सी कि वेदर आपका आंसर सही है कि नहीं सही है. तो लेट्स सी कि क्या है इसका आंसर. तो सॉल्यूशन में देखो हम लोग ने लिया कितने मैंगोज थे बेटा, हमारे पास 5 12 3 7, है ना. मैं लिख देती हूँ 5. तो यहां पर बोला है टेक 1, ऐसा वाला जो सिंबल है वो 2 स्टूडेंट्स के बराबर है और ऐसा वाला सिंबल 1 स्टूडेंट के बराबर है. तो मैंगो में कितने लोग थे बेटा, 1 2 3 लोग हो गए. एप्पल में कितने लोग थे, 12 थे. तो हम ये कितना बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बना दिया. फिर गुआवा में कितने लोग थे बेटा, सिर्फ 3 लोग थे. मैंगो में कितने थे, 5 थे, राइट. अच्छा, मैंगो में 5 थे, गुआवा में 3 थे. तो मैंगो में कितने हो गए, 2 + 2 4 और ये 5. गुआवा में कितने थे, 3 थे, तो 2 + 1 ये 3 हो गया. लीची में कितने थे, 7 है, तो 2 + 4 + 6 + 7. ग्रेप्स में कितने थे आपके, ग्रेप्स में तो बहुत सारा बना दिया इसने. ग्रेप्स में 8 थे, राइट. तो ग्रेप्स में आई गेस यहाँ पर ज्यादा बना हुआ है, तो इसको हम मिटा देंगे. हम इरेजर लेंगे, इरेजर नहीं लेंगे, हम लेंगे पेन, और इसमें कितना है 8. तो ये वाला पोर्शन हम इरेज कर देंगे, ये नहीं होगा, है ना. सिंपल 8 है, तो वो वाला जो इंसान है उसको 2 बार बना देंगे. ये तो गलती से बन गया भाई, लगता है जो टाइपिस्ट था उसने क्या किया, 2 बार इसको उठा के धड़ धड़ टाइप कर दिया, उन्होंने नोटिस नहीं किया, तो उसको इग्नोर कर दीजिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड होपफुली डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रियली वेल. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो सो दैट कि आपका क्लास 7 बहुत प्यारा सा बीते, आप चीजें चलते चले जाओ और आपको फील भी नहीं हो कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली. सो कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन लर्निंग. तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर.